मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। काली घटाओं ने शहर को लपेट में ले लिया और हब्स की छुट्टी हो गई है। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन 86, समनाबाद 85, सगिया 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नेशनल टाउन 53, फरुखाबाद 50, इकबाल टाउन 46, शादीपुरा में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। मानसून बारिशों का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। तो आपको बताते चलें, काली घटाओं ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। हब्स की छुट्टी हो गई है। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन 86, समनाबाद 85, सगिया 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेशनल टाउन 53, फरुखाबाद 50, इकबाल टाउन 46, शादीपुरा में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा, बताइए। जी बिल्कुल, शहर के मुख्य में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। अभी भी कहीं तेज़ बारिश हो रही है, कहीं बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। मजमूई तौर पर शहर लाहौर में अब तक 31.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के इलाके गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई है। बारिश से जलथल एक हो चुका है, मौसम खुशगवार हो चुका है, ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं, जिससे हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ चुकी है और शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। दर्जा हरारत की बात कर लीजिए तो इस वक्त 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 47% तक है, जबकि 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आसमान पर बादल मौजूद हैं, वक्फे से बरस रहे हैं और मौसम को मज़ीद हसीन और दिलफरेब बनाने का भी बाइस बन रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज वक्फे से बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि 30 से 70% तक मज़ीद बारिश की पेशगोई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला 24 जुलाई तक शहर लाहौर में इसी तरह से जारी रहेगा, जिससे मौसम भी खुशगवार रहेगा और साथ ही साथ दर्जा हरारत भी कम रिकॉर्ड किया जा सकेगा। बारिश के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का कहा गया है और साथ ही साथ शहरियों से भी अपील की जा रही है कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात करें। मौसम से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन बच्चों को बिजली की खंभों और तारों से दूर रखें, नशेबी इलाकों से दूर रखें और साथ ही साथ जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो इंतज़ामात को यकीनी बनाए रखें। इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। समरा फातिमा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हो गया है। लेस्को के 220 से ज़ायद फीडर्स पर तकनीकी और फ़नी खराबियाँ पैदा हो गई हैं। तकनीकी खराबियाँ पैदा होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, क्योंकि शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो रहा है। ज़रा ने बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 220 से ज़ायद 11 केवी फीडर्स में तकनीकी और फ़नी खराबियाँ पैदा हुई हैं, जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होगी। दूसरी जानिब बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज होने या उनमें टेक्निकल फॉल्ट आने की बुनियाद पर भी सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। वो इलाके जहाँ पर बारिश का सिलसिला थम गया है, वहाँ पर लेस्को के लाइन स्टाफ को बिजली बहाल करने के अहकाम दिए गए हैं, लेकिन जिन इलाकों में अभी बारिश हो रही है वहाँ पर बर्की लाइनों में काम करने से रोका गया है, क्योंकि जो बारिश है, बारिश के दौरान बर्की लाइनों पर काम करना जो लाइन स्टाफ है उनके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से मुसलसल लेस्को का सिस्टम डैमेज हो रहा है, जिससे बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो रही है। जी शायद से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर में मूसलाधार बारिश से चुंगी मरसदों में 2 फुट पानी जमा हो गया है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के पानी से सड़कें तालाब बन गई हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पानी में बंद हैं, शहरी परेशान हैं। तो आपको बताएं, शहर में मूसलाधार बारिश से चुंगी मरसदों में 2 फुट पानी जमा हो गया है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगे फरीहा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरीहा। शहर लाहौर में गुज़िश्ता तकरीबन 2 घंटे से तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा है और अभी भी जो है वो हल्की हल्की बारिश जो है वो जारी है, जिसके बाद शहर के बेशतर इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं चुंगी अमर सदू पे मौजूद हूँ और अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके
तो यहाँ पे चुंगी अमर सद्दू के इलाके में तकरीबन 2 से 2.5 फुट जो है वो पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर हो रही है। गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, हैवी ट्रैफिक्स हैं, बाइक्स हैं, लेकिन पानी ज़्यादा होने के बायस बाइक्स और जो गाड़ियाँ हैं वो बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। साथ ही साथ बच्चे भी यहाँ पे हमें तफरीह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक टाइम पे तो एक अच्छा जो है वो पॉजिटिव गेस्चर दिखाई देता है, लेकिन इसमें ये भी खतरा हो सकता है कि कोई ओपन पोल ना हो, कोई गटर ना हो जिसमें गिर के कोई बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही साथ शहरी कहते हैं कि प्री मूनसून है, अदारों को पहले से पता होता है कि बारिशें होनी है, तो बर वक्त जो है वो इकदाम किए जाए। ताहाल यहाँ पे हमें देखने में नजर आ रहा है कि यहाँ पे वासा की टीमें भी जो है वो मौजूद हैं और पानी निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, लोग धक्के लगा के अपनी बाइक्स और गाड़ियों को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी फरीहा बतूल अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद बारिश के दौरान फील्ड में मुतहरिक। मेन बॉलीवुड गुलबर्ग कलमा चौक अंडरपास और लिबर्टी चौक इमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा किया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का जी ब्लॉक डिस्पोजल और करतबा चौक में निकासियाब का मुआयना। इस दौरे का तफसीली हवाल बताएंगे दुर्र नयाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने जी ब्लॉक डिस्पोजल और करतबा चौक में निकासी आपका मुआयना किया है। डीएमडी वासा उनके मौजूद थे, उनके साथ थे डायरेक्टर गुलबर्ग टॉन भी उनके साथ थे। इस वक्त में वाइस चेयरमैन ने जी ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन गुलबर्ग की कारकर्दगी मशीनरी की फालियत पर निकासी निजाम का जो है मुआयना किया है। डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी खराबी की सूरत में फौरी मुरम्मत यकीनी बनाई जाए। वाइस चेयरमैन ने ये हिदायत की है। उन्होंने कहा तमाम शाहराहों की मुकम्मल स्वीपिंग को यकीनी बनाया जाए। नशीबी इलाकों को क्लियर करने के लिए तमाम वसाइल बुजुर्ग लाने की भी हिदायत कर दी गई है। जी दुर्र नायाब आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में आलमी मयार की पहली एनर्जी टेस्टिंग लैब कायम करने की तैयारी। पंजाब की पहली एपेक्स लैब के लिए PC1 तलब कर लिया गया है। तवानाई बचाने वाले बरक़ी आलात की जांच के लिए पंजाब में पहली जदीद लैब कायम होगी। लैब के क़याम से गैर मयारी बरक़ी आलात की रोकथाम होगी। लैब पर इब्तदाई तौर पर 9 अरब रुपए का तखमीना है। एम्प्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एक्सीलेंस लैब लाहौर में कायम होगी। लैब से तवानाई बचत मयारी बरक़ी आलात की मंजूरी होगी। हुकाम की जानिब से बताया गया कि तवानाई बचाने वाले आलात की मार्केट में दस्तयाबी से शहरियों के बिजली के बिल कम होंगे। लेबॉर्ट्री में पंखों, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, मोटर्स और वाटर पंप, सोलर आलात की जांच भी की जाएगी। तो पंजाब में आलमी मयार की पहली एनर्जी टेस्टिंग लैब कायम करने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। हुकूमत लाहौर के अंदर एक एपेक्स लैब जो है वो कायम करना चाह रही है, जिसका मकसद ये है कि हुकूमत बिजली के बिलों में जो बढ़ता हुआ इजाफा है इसको कम करना चाहती है। वो किस तरह से कि हुकूमत एक एपेक्स लैब है जो अप्लाइंसेस के मॉनिटरिंग के हवाले से, उनके मेयार को जांचने के हवाले से वो एक काम करेगी, ताकि मार्केट के अंदर जितने भी अप्लाइंसेस जो घरों में इस्तेमाल होते हैं क्या उनकी कारकर्दगी है और बिजली की बचत के हवाले से वो किस तरह से काम जो है वो करें। क्योंकि बाज़ अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो ये दावा तो करती हैं कि बिजली की इतनी बचत जो है वो की जाम जो है परफॉर्मेंस है, तो उसको जांचने के लिए ये लैब जो है वो काम करेगी। तो PND बोर्ड ने महकमा तवानाई पंजाब से इसका प्लान जो है वो तलब कर लिया गया और हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 9 अरब रुपए का तखमीना है कि 9 अरब रुपए की लागत से ये लैब जो है वो लाहौर में कायम की जाएगी और इसका तयन जो है वो जल्द हुकूमत करेगी कि इस लैब में कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो अपनाए जाए। ख़ास तौर पर जो घरों में अप्लाइंसेस इस्तेमाल की जाती हैं तो उन तमाम की मार्केट में आने से पहले इस लैब से उनकी अप्रूवल, उनकी जाँच पड़ताल जो है वो की जाएगी कि जो वो दावा करते हैं क्या वो दावा इन कंपनीज़ के इस प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है या नहीं। तो उस पर जब ये मार्केट में आएंगे तो उस पर भी उसके रिजल्ट्स जो है वो देखे जाएंगे कि कितनी इससे तवानाई की बचत हुई और लोगों के बिजली के बिलों में कितनी कमी आई। जी अली रामी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाहौर फील्ड ऑपरेशंस के लिए 13 अरब 52 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट मंजूर हो गया है। फील्ड ऑपरेशंस के इंतजामी और रोजमर्रा अखराजात के लिए 1 अरब 46 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। पुलिस गाड़ियों और वायरलेस आलात की मरम्मत और देखभाल के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए लागत आएगी। लाहौर पुलिस को जदीद आलात और नए असासों की खरीदारी के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे। CTO लाहौर के लिए 3 अरब 13 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट मुकर्रर। CCPO लाहौर के मरकजी इंतजामी दफ्तर के लिए 2 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। मजीद इस बजट के हवाले से बताएंगे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर पुलिस के जो ऑपरेशनल अखराजात हैं उसके लिए
हुकूमत की जानिब से 13 अरब 52 करोड़ रुपए के जो बजट है वो मंजूर कर लिया गया है। इसमें आपको बताएं कि फील्ड ऑपरेशन इंतजामी रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं इसके लिए 1 अरब 46 करोड़ रुपए 1 अरब 46 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो फंड मंजूर किए गए हैं। पुलिस की गाड़ियों, वायरलेस के आलात और मरम्मत और देखभाल के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि लाहौर पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए जो असासों की खरीदारी है इसके लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। CTO लाहौर के लिए 3 अरब जो 13 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। CCP लाहौर के जो मरकजी दफ्तर है इसमें इंतजामी अमूर के लिए 2 अरब 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। DIG ऑपरेशन ऑफिस के लिए 39 करोड़ जो 36 करोड़ रुपए हैं 36 करोड़ 92 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर पुलिस को जो है उसकी जो पहली किस्त है वो मिल चुकी है और उसके बाद लाहौर पुलिस की जो गाड़ियां ख़राब थीं और उसके साथ साथ आलात जो ख़रीदे जाने थे उसके लिए टेंडरिंग का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं जहां पे इसकी मेंटेनेंस होगी, इसी के साथ साथ डॉल्फिन स्क्वाड की जो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हैं उनकी भी मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया जा सकेगा। जी इरफान मालिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माली साल 2025-26 रेलवे शोबे प्रॉपर्टी एंड लैंड की बड़ी कामयाबी, इस हवाले से बात करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बताइए। माली साल 2025-26 के अंदर पाकिस्तान रेलवे शोबा प्रॉपर्टी एंड लैंड ने रिकॉर्ड रेवेन्यू है वो हासिल किया है और गुज़श्ता 5 साल की निस्बत इस साल जो है वो मजमूई तौर पर 2 गुना से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जो है वो हासिल करने के दावे हैं वो किए गए थे, जिसके ऊपर जो एक रिपोर्ट बनकर यहाँ पर आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे शोबा लैंड ने जो है मजमूई तौर पर इस साल 11 अरब 99 करोड़ रुपए की आमदनी है रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया है, जबकि गुज़श्ता साल जो था वो मजमूई तौर पर 4 अरब 92 करोड़ रुपए है वो हासिल किया गया था, जो कि इस साल 2 गुना से भी ज्यादा रेवेन्यू है वो हासिल किया गया है। और इस पूरी आमदनी के अंदर पाकिस्तान रेलवे की जो लाहौर डिवीजन है उसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू का हिस्सा है वो डाला है। पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन ने 3 अरब 12 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है, जो कि रेलवे खजाने में है वो जमा करवाया है, जिसके ऊपर जो DG प्रॉपर्टी एंड लैंड शाहिद मलिक हैं वही कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे की तमाम ब्रांचों तमाम डिवीजन ने इस मामले में अहम किरदार है वो अदा किया है और तमाम अफसरान को शाबाश है वो भी दी गई है। और इस पर अब ये भी कहा गया है कि आइंदा आने वाले हमारे साल के अंदर मजीद रेवेन्यू में इजाफे के हवाले से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आप वक्त उस पर अमल दरामद है वो शुरू किया जाएगा। सईद आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट का कसूर में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश पर इजहार नाराजगी। मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत केस में DPO कसूर आफ्ताब फुलरवान पेश हुए। DPO तफ्तीशी अफसर का दिफा न कर सके। DPO कसूर ने मुकदमा खारिज करके रिपोर्ट अदालत पेश कर दी है। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतें वापस लेने की बिना पर निपटा दी है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने वहीद समेत दीगर मुल्ज़िमान की दरखास्तें जमानत पर समाअत की है। मुकदमे में सेक्शन 452 कैसे बनती है? जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम का DPO से मुकालमा। DPO कसूर ने कहा कि बिल्कुल नहीं बनती। मुकदमे की तफ्तीश तब्दील करके DSP चूनिया से करवाई है, जिस पर DPO कसूर आफ्ताब फुलरवान ने कहा कि DSP की तफ्तीश की रोशनी में मुकदमा खारिज कर दिया है। आपके तफ्तीशी ये क्या कर रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने DPO से ये मुकालमा किया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये जो है वो कसूर पुलिस की कारकर्दगी पे करती है। पेश हुक्म दिया था अदालती हुक्म पे DPO जो कसूर अदालत में पेश हुए। मलिक अशरफ, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। जी मलिक अशरफ से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट का कसूर में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश पर इजहार नाराजगी और मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत केस में DPO कसूर आफ्ताब फुलरवान पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में DPO तफ्तीशी अफसर का दिफा नहीं कर सके। मलिक अशरफ से हमारा राब्ता बहाल हुआ, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में एक मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है और अदालत ने कसूर पुलिस की नाक़िस तफ्तीश पर इजहार नाराजगी किया है और DPO कसूर ने अपने तफ्तीशी का दिफा करने की बजाय मुकदमे के खराज के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश की है, जिस पर अदालत ने इस केस को निपटा दिया। दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक
नदीम की अदालत में इस केस की समाअत हुई तो मुलजमान जो है उन्होंने अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने DPO कसूर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके ज़िले में क्या हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे। तो DPO ने अदालत को आगाह किया कि इस हवाले से जो तफ्तीश तब्दील की गई है और जो DSP उनकी सरबराही में दी गई है तो जिस पे ये बेकसूर हैं, जिस पे ये मुकदमा खारिज किया गया है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने DPO से मुकालमा करते हुए कहा कि आप ये सेक्शन जो 452 है वो कैसे बनता था, और मजीद ये भी कहा कि क्या आपको तफ्तीश जो है वो उसको दुरुस्त करना, दुरुस्त अंदाज में करना क्या आपका काम नहीं है। DPO का कहना था कि जी बिल्कुल हमारा काम है और इसमें हमारे पास फोर्स कम है, मुकदमात ज़्यादा हैं। तो अदालत ने DPO पे इजहार नाराज़गी किया और कहा कि ये आपका काम है। तमाम जो मुकदमात के अखराज के हवाले से जो रिपोर्ट अदालत में पेश की DPO कसूर ने, उस पर अदालत ने जो मुकदमा था उसके हवाले से उससे निपटा दिया और मुकदमात जो दरख्वास्त गुजार मुलजमान थे उन्होंने अखराज मुकदमा की रिपोर्ट के बाद अपनी जो जमानत की दरख्वास्त थी वो वापस ले ली, जिसकी बिना पे इस दरख्वास्त को निपटा दिया गया। जी मलिक अशरफ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची पुलिस को मतलूब मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। फकीर हुसैन नामी मुलजिम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से फरार हुआ है। मुलजिम फकीर हुसैन को कराची पुलिस ने मुगलपुरा से गिरफ्तार किया था। इस हवाले से आगाह करेंगे, आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। आबिद चौधरी आप सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी आबिद चौधरी आगाह कीजिएगा। कराची पुलिस को मतलब मुलजिम पुलिस हिरासत में फरार हो गया है। आबिद चौधरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची पुलिस को मतलूब मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। फकीर हुसैन नामी मुलजिम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से फरार हुआ है। मुलजिम फकीर हुसैन को कराची पुलिस ने मुगलपुरा से गिरफ्तार किया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम को कैंट कचहरी पेश करके रिमांड लिया गया। दौरान हिरासत तबीयत बिगड़ने पर मुलजिम फकीर हुसैन को PIC मुंतकिल किया गया। आबिद चौधरी से राब्ता बहाल हुआ है, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ये कराची पुलिस को मतलूब मुलजिम जो है वो पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। पुलिस जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि फकीर हुसैन नामी मुलजिम PIC से फरार हुआ। मुलजिम फकीर हुसैन को कराची पुलिस ने मुगलपुरा से गिरफ्तार किया था, जिसे कैंट कचहरी में पेश करके रिमांड हासिल किया गया। दौरान हिरासत जो है वो तबीयत बिगड़ने पर मुलजिम फकीर हुसैन को PIC मुंतकिल किया गया, जहाँ पर मुलजिम पुलिस पार्टी को चकमा देकर मौका से फरार हो गया। अलबत्ता जराये का ये भी कहना है कि एसपी माल्टोन असद अली की जानिब से मामले को दबाने की कोशिश की गई। अफसरान को भी इस बारे में आगाह नहीं किया गया। अलबत्ता मुलजिम फकीर हुसैन के खिलाफ कराची में धोखाधड़ी और फरार के मुताबिक मुकदमा दर्ज हैं। आबिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग जोन 4 की कॉलेज रोड पर कार्रवाई। गैर कानूनी कमर्शियल बुनियादों पर कायम मुतादिद प्रॉपर्टीज को सरबमोहर कर दिया गया। हमजा प्लाईवुड, मदीना फाइबर एंड एल्यूमिनियम ग्लास हाउस सरबमोहर कर दिए गए हैं। अली पेंट हाउस, नेशनल सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिक स्टोर को सरबमोहर कर दिया गया। फ्रेंड्स सेरेमिक्स, अलनूर ट्रेडर्स, ईमान कैश एंड कैरी को सरबमोहर कर दिया गया है। वकास वहाब प्रॉपर्टीज़, काजी सैनिटरी स्टोर, अलमदीना वॉल पेपर स्टोर समेत मुतादिद इमलाक सरबमोहर कर दिए गए। कार्रवाई डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 अहमद सईद सुल्तान के सरबराही में की गई। सरबमोहर की गई प्रॉपर्टीज़ गैर कानूनी कमर्शियल बुनियादों पर चलाई जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीम दाद चुगताई ने साइलिन की शिकायत सुनी। खुली कचहरी का मज़ीद अहवाल बताएंगे ताहिर खान। जी ताहिर। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो रेवेन्यू की कचहरी है, रेवेन्यू की कोर्ट है, उसका इनेकाद आज भी हुआ है और ADCR यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीम दाद चुगताई ने आज साइलिन को सुना। 40 के करीब आज केसेस थे जिनकी सुनवाई इस वक्त चल रही है। मुख्तलिफ साइलिन हैं, अपने मसाइल और अपने केसेस की सुनवाई करने के बाद बाहर आ रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ एक साइल मौजूद है। अजहर, बताइएगा आपका केस था, आपको किस तरह सुना गया और केस की क्या अपडेट है आपकी? मेरा केस ये था कि जिस घर में मैं रहता हूँ उसकी रजिस्ट्री मेरे पास थी। पटवारी साहब ने जब इंतकाल किया तो उसमें चूँकि हम 2 भाइयों के नाम था तो बड़े भाई का नाम जो है वो गलत दर्ज कर दिया गया। और मेन कचहरियों में इनके 2-3 सेक्शन है, एक GR1 है शायद, एक NTO साहब हैं, उनसे रिकॉर्ड वगैरह आगे ADCR साहब के पास आया और ADCR साहब के पास आज मेरी 3री या 4थी पेशी थी, लेकिन सुना मुझे पहली दफ़ा गया है। बताया है कि मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, उन्होंने दिखाए हैं मुझे ऑर्डर,
मेरी एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर दिए हैं और उन्होंने कहा है जी, मैंने पूछा है कि सर मैं ऑर्डर किस दिन लेने आऊँ, तो उन्होंने कहा है जी नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम पटवारी के हैंड ओवर कर देंगे और आप समझ लें कि आपका ऑर्डर हो गया। जी बिल्कुल, ये रेवेन्यू की कचहरी है जो कि डीसी ऑफिस के नादर हाल में कंडक्ट होती है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि साइलिन से भी हमने उनके तासुरात जाने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाकी साइलिन जो कि 40 के करीब केसेस से कुछ की सुनवाई हो गई है, आधे के करीब, और बाकी जो सुनवाई है उसका सिलसिला भी जारी है। और एडीसीआर जो रेवेन्यू के मसाइल हैं शहरियों के, वो बजाते खुद इस वक्त डिप्टी कमिश्नर के नादिर हाल में उसकी सुनवाई कर रहे हैं। ताहिर जमील आगाह करने के लिए शुक्रिया। पीआर इनलैंड रेवेन्यू की फील्ड फॉर्मेशंस में बड़े पैमाने पर तंजीम नौ का फैसला किया गया है। एफबीआर ने लाहौर में नया रीजनल टैक्स ऑफिस 2 कायम करने की मंजूरी दे दी है। लाहौर का मौजूदा रीजनल टैक्स ऑफिस अब रीजनल टैक्स ऑफिस 1 लाहौर कहलाएगा। तमाम तब्दीलियां एफबीआर एक्ट 2007 के तहत नाफिज कर दी। हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिज, मुतल्लिका दफातर को अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए कानून से बालातर शराइत आयद कर दी गई। वीसी तकर्रुरी में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कानून से बालातर शराइत लागू कर दी हैं। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में वीसी की अहलियत का मयार मौजूद है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इजाफी शराइत खुद से शामिल कर ली हैं। मनपसंद अफराद को मुबैना तौर पर नवाजने के लिए कानून से बालातर शराइत आयद की गई हैं। इन शराइत के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे सिंध हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं। जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा कौन सी शराइत आयद की गई हैं? सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए कानून से बालातर शराइत जो है वो लागू करने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से पंजाब की 5 सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकर्री का अमल जो है वो इस वक्त जारी है और इस प्रोसेस को जो है वो शुरू करते ही महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो कानून में दर्ज जो अहलियत का मेयार है उसको बालाताक रखते हुए उसके साथ साथ अपनी इजाफी शराइत भी इसमें लागू कर दी हैं। हाल ही में हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम जो सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब की, उनके जो एक्ट है उसमें तरमीम करके जो उम्र की हद है वो 70 बरस की गई थी और इसके साथ साथ सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए जो मेयार है, जो अहलियत का मेयार है, उसको भी पहली मरतबा कानून का हिस्सा बना दिया गया, जिसके तहत वाइस चांसलर की तकर्री के लिए, वाइस चांसलर के ओहदे के लिए जो उम्र की हद है वो 70 बरस है। 10 साल तक बतौर प्रोफेसर खिदमात सर अंजाम देना लाजमी है। इसके साथ 20 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए और उम्मीदवार जो है उसके लिए कम अज कम MBBS सेकेंड डिवीजन और साथ जो है वो FCPS या इसके बराबर मसावी MD MS या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है लेवल 3 की वो होनी चाहिए। जबकि अगर बेसिक साइंसेज के प्रोफेसर हैं तो उनके लिए PhD होना लाजमी है। ये वाइस चांसलर की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो इसमें दर्ज है कानून में। इसके साथ साथ जो है वो उम्र की हद है, उसके अलावा उसमें जो है वो उनका जो तजर्बा है वो भी इसमें शामिल किया गया है कि वो कितना होना चाहिए। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इस जब अमल का आगाज किया वाइस चांसलर की तकर्री का, तो उसमें कुछ इजाफी शराइत भी जो है वो पहली मरतबा शामिल की गई, जिसमें सबसे अहम जो थी कि किसी भी तिब्बी तंजीम या अदारे की एजाजी रुकनीत रखना भी जो है वो वाइस चांसलर की नाअहली में शामिल होगा। और अगर आपके पास एजाजी जो बिल्कुल एक जो है वो सेरेमोनियल अगर कोई आपके पास रुकनीत है किसी प्रोफेसर के पास, तो वो भी वाइस चांसलर लगने का अहल नहीं है। ज़राए का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ मुबैना तौर पर मंजूर नज़र अफराद को सिर्फ नवाजना चाहता है और उसके लिए कानून से बालातर शराइत जो है ये ऐड की गई हैं, ये शामिल की गई हैं इस सारे अमल में, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको इस अमल से बाहर रखा जा सके, उनको जो है वो नाअहल करार दिया जा सके और सिर्फ मंजूर नजर अफराद जिनका मुबैना तौर पर पहले से जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो इरादा रखता है कि उनको जो है वो इस जो है वो वाइस चांसलरशिप के लिए जो है वो दोबारा कंसिडर किया जाएगा या उनको कंसिडर किया जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो ये कानून से बालातर शराइत जो है वो लागू कर दी गई। हालांकि कानून में इनका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, क्राइटेरिया वाज़े तौर पे एक्ट में अब शामिल है, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो खुद को कानून से बालातर समझते हुए इन शराइत को लागू किए हुए हैं। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद लैब का इफ्तिताह कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ फैसल मसूद बायोमेडिकल साइंसेज में BSL लेवल 3 का इफ्तिताह किया गया है।
वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन की शिरकत, प्रोफेसर डॉक्टर सईद असगर नकी, डॉक्टर मोहम्मद उमर, प्रोफेसर इब्रार अशरफ की शिरकत, CEO प्रोफेसर शुएब नबी, डॉक्टर आमिर जमाल गोंदल और प्रोफेसर निगत यास्मीन की शिरकत। सूबाई वजीर का एक्सट्रैक्शन और पोस्ट एक्सट्रैक्शन लैब RNA लेबॉर्ट्रीज का भी दौरा। डॉक्टर निगत यास्मीन ने जदीद लैब में सहूलियात बारे तफसीलात से आगाह किया। ब्रीफिंग में कहा गया कि ये जदीद लैब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। लाहौर जनरल अस्पताल में 6 माह के दौरान बाइक हादसात के 1250 केसेस रिपोर्ट हुए। निस्फ से जायद जख्मी हेलमेट न पहनने के बायस हेड इंजरी का शिकार हुए। प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल का मयारी हेलमेट के इस्तेमाल पर जोर। इस हवाले से अपडेट करेंगे तलहा अशरफ हमारे साथ। जी तलहा। जी बिल्कुल, बाइक जहां सस्ती सवारी है वहीं पर हेलमेट ना पहनने की वजह से हेड इंजरी का बाइस भी बनती है और रोड एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। और पिछले 6 माह में तकरीबन 1250 जो केसेस हैं वो लाहौर जनरल अस्पताल में देखे गए हैं, जो कि बाइक सवार जो शहरी थे उनको फेस करने पड़े। जबकि मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं जनरल अस्पताल के, और साथ ही सीनियर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी भी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कि इतनी ज़्यादा इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, हेलमेट कितना फ़ायदेमंद है, हेलमेट पहनने से कोई फ़ायदा होता है, ये आपकी जान को इंजरी से बचाता है, क्या कहेंगे इसमें? देखें, दुनिया भर में 10 लाख से ज़्यादा मरीज़ जिनकी उम्र जो है 44 साल से नीचे है वो एक्सीडेंट्स की वजह से फौत होते हैं। और एक्सीडेंट में पाकिस्तान में इस वक्त जो मोटर बाइक एक्सीडेंट है वो जितने भी हमारे पास एक्सीडेंट आते हैं उनमें से 74% जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स उसमें मोटर बाइक इन्वॉल्व है। और एक मोटर बाइक वाला जो है वो उसका 21 टाइम्स ही इज़ मोर लाइकली टू डाई, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर के जो कार में बैठा, तो 21 गुना ज़्यादा उसका रिस्क भी है। और ख़ासकर जो हमारे पास पेशेंट, मैंने जैसे बताया कि हमारे पास 6 महीने में 1250 आए, उनमें से मोर देन 50% को, ऑलमोस्ट 80% की रेशियो है जिनको मोटर बाइक में बाकी इंजरीज़ भी थी, जैसे बाजू टूट गया, टांग टूट गई, लेकिन उनको हेड इंजरी भी थी। अच्छा, अब हेड इंजरी लीथल है बहुत ज़्यादा, और उसको बचाने का एक वाहिद तरीक़ाकार है कि बच्चे ने हेलमेट पहना हो जो मोटर बाइक चला रहा हो। और इत्तफाक से ये यंग एज है, 16 से 45 साल की एज है जिनमें ये मोटर बाइक की सवारी है। और हेलमेट भी वो वाला होना चाहिए जो कि पायदार हो, क्योंकि ये जो सस्ते हेलमेट हैं उनकी वजह से सेकेंडरी जो इंजरीज़ है वो भी है, वो हेलमेट टूटता है तो वो टूट के भी अंदर घुस जाता है। तो इसलिए एक जो वैलिड जो सॉलिड हेलमेट है वो बहुत एसेंशियल है। दूसरा चेक जो है हेलमेट के बाद है वो स्पीड का है, और स्पीड अगर कंट्रोल होगी तो उससे भी इम्पॉर्टेंट। और हेलमेट ना सिर्फ बाइक वाले को चलाएं, जो पीछे बैठा हुआ है उसके लिए भी हेलमेट इतना ही ज़रूरी है। तो अगर हम हेलमेट पहनेंगे तो हम जो हेड इंजरी है जिसकी वजह से मौत वाक़ होती है उससे बच सकेंगे। ठीक है, इनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि हेलमेट कितना ज़रूरी है, हेलमेट पहनने से हेड इंजरी से बचा जा सकता है और जो आपकी जान को बचा सकता है। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।